हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और आज साथ ही इस वीडियो में हम एक डीमैट अकाउंट भी खोलेंगे, जिसकी मदद से हम समझ पाएंगे कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने गूगल खोलना है और उसमें ज़ीरोधा लिख के सर्च करना है। उसके बाद हमने साइन अप एंड ओपन ए ज़ीरोधा अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में हमने अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। यह मोबाइल नंबर याद रहे कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, जिससे एक ओटीपी हमारे मोबाइल पर आएगा इसी नंबर पर। वो ओटीपी हमें यहाँ पर डालना है और ओटीपी डालने के बाद हमें कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने ईमेल आईडी डालनी है। अपनी ईमेल आईडी डालने के बाद फिर से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर हमारी ईमेल आईडी पर भी एक ओटीपी आएगा और वह ओटीपी हमने यहाँ पर फिल करना है और अगेन हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो फिर से हम 1 मिनट के बाद ओटीपी रीसेंड का बटन दबाकर दोबारा ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद फिर वह ओटीपी फिल करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें स्टेप नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है और इसमें टोटल 7 स्टेप होते हैं ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के। तो हमने सबसे पहले पैन कार्ड की डिटेल डालनी है, जो कि पैन कार्ड का एक नंबर होता है, वह हमें फिल करना होता है। वह फिल करने के बाद हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो पैन कार्ड में लिखी होती है। तो हम मंथ, ईयर और डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें वह अपने अकाउंट ओपन करने की फ़ीस लेता है, जो कि 200 रुपये है। यह फ़ीस भरने के लिए हमने यूपीआई आईडी या फिर नेट बैंकिंग, किसी भी तरीके से हम इस फ़ीस को भर सकते हैं। इसके लिए मैं फ़िलहाल यूपीआई आईडी से यह अमाउंट फिल करूँगा। आपको अपनी यूपीआई आईडी नीचे दिए हुए बॉक्स में फिल करनी है और उसके बाद पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जब हम पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे जो गूगल पे है उस पर एक लिंक चला जाएगा, जिसमें 200 रुपये का चार्ज शो होगा कि ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे 200 रुपये लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपने उस पर क्लिक करना है और पे करना है। जब आप वहाँ पर पे कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने अपने अकाउंट की फ़ीस है वह सबमिट कर दी है और सबमिट करने के बाद ही हमारा नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो चलिए, अभी मैं अपनी गूगल पे की यूपीआई आईडी इसमें फिल कर रहा हूँ और फिल करने के बाद देखते हैं यह कैसे कैसे काम करता है। अभी मैंने यूपीआई आईडी इसमें फिल कर दिया है और पे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो रहा है, जिसमें 5 मिनट का टाइम दिया गया है इस फीस को भरने के लिए। तो फिर मैं अभी अपने गूगल अकाउंट पर जाऊंगा
और वहाँ से इस फीस को पे कर दूँगा। जिसके बाद यहाँ पर सक्सेस का ऑप्शन आएगा कि आपकी फ़ीस सक्सेस हो गई है। तो लेट्स सी। तो जैसे ही हमारी जब फीस पे हो जाती है तो उसके बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आधार कार्ड की केवाईसी हमने करवानी होती है। और उसके लिए हमने सबसे पहले हमने कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पर क्लिक करना है। और जब कंटिन्यू विद डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और इस स्क्रीन में हमने, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आधार कार्ड का नंबर इसमें मांग रहा है, तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर है वह फिल करना है। और फिल करने के बाद हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। जब हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमने यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमने अलाउ बटन पर क्लिक करना है। और अलाउ बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो केवाईसी है वह कंप्लीट हो जाएगी। और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद हमारा जो स्टेप नंबर 3 है वह खुल कर आएगा। इस स्टेप में हमने कुछ डिटेल्स डालनी है जो कि पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे कि अपने फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस और इनकम वगैरह का कुछ डिटेल्स डालनी होती है। तो चलिए एक एक करके हम ये सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या ओपन होता है। तो सबसे पहले हमने फादर्स नेम को फिल कर लिया है। उसके बाद हमने मदर्स नेम को फिल करना है। सॉरी फ्रेंड्स, ये मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए इसमें बीच में कॉल आ गया था। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। हमने मदर्स नेम को यहाँ पर फिल कर लिया है। उसके बाद नीचे स्क्रीन में हमने जो ऑप्शन दिया गया है एनुअल इनकम का, उसमें हमने अपनी एनुअल इनकम को बताना है यहाँ पर कितनी है। वो हम 1 लाख से 5 लाख के बीच में भी कर सकते हैं, बिलो 1 लाख भी कर सकते हैं। वो आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद हमारे पास नीचे एक ऑप्शन दिया गया है, जो आपकी पेमेंट है वह क्वार्टरली आती है या मंथ में एक बार आती है या कभी भी आ सकती है। जैसे कोई बिजनेस करता है तो उसकी कभी भी आ सकती है, या कोई जॉब करता है तो उसकी मंथ में एक ही बार आएगी। और उसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूछा जाता है, तो उसमें आप अगर न्यू हैं तो आपको न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी होती है कि आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल सकते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस डाल सकते हैं, स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट डाल सकते हैं, या कोई प्राइवेट जॉब करता है, या जो भी आप जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं वो इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसमें आपसे कोई पॉलिटिकल रिलेशन पूछते हैं, तो उसमें आप नो या यस जो भी आपको अच्छा लगे वो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो ऊपर मैरिटल स्टेटस था उसमें आप मैरिड और सिंगल जो भी है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। और उसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हमने अपने बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स डालनी होती है, जैसे कि बैंक का जो आईएफएससी नंबर है वो डालना है, एमआईसीआर नंबर है वह डालना है, और उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर वो डालना है। तो चलिए एक एक करके हम यह सब डाल लेते हैं और डालने के बाद देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पेज क्या ओपन होता है। तो सबसे पहले हमने आईएफएससी कोड डाल लिया है। और आईएफएससी कोड डालने के बाद हमारे पास जो एमआईसीआर नंबर है वह अपने आप यहाँ पर शो हो जाएगा। उसको सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है यहाँ से
कि आपका जो MICR नंबर है वह सही है या नहीं। जब वह सही होगा तो उसके बाद आपके बैंक की जो डिटेल्स है वह नीचे अपने आप शो हो जाएगी कि जो आपका बैंक है वो किस लोकेशन पे है और कौन सा बैंक है। तो अभी मैं IFSC कोड डालकर और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे यह MICR नंबर शो करता है। तो जैसा कि मैं अपने बैंक का जो IFSC कोड है वह यहाँ पर डाल रहा हूँ और इसको डालने के बाद मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक MICR नंबर शो हो जाता है। तो अभी मैं इसको हमारे MICR नंबर से मैं मैच करके देखूँगा। अगर ये मेरा MICR नंबर सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप आपकी जो चेकबुक है या पासबुक है उसमें से देखकर भी आप यहाँ पर MICR नंबर फिल कर सकते हो। तो MICR नंबर फिल करने के बाद हमने नीचे बैंक अकाउंट डालना है कि हमारा जो अकाउंट नंबर है वो जो भी है वो हम सबसे पहले यहाँ पर ऊपर डालेंगे और उसके नीचे ही कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर लिखा है, फिर वहाँ पर भी हम उस बैंक अकाउंट नंबर को डालेंगे। तो अभी मैंने जो MICR नंबर है वह चेक किया था, वह मेरा गलत बता रहा है, इसलिए मैं MICR नंबर को वहाँ से सिलेक्ट करूँगा और जो ये जो नीचे दो दिया गया है 132.024.402, यह मेरा जो सही MICR नंबर है वह मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप देख सकते हो कि पंजाब नेशनल बैंक करनाल रोड असम डिस्ट्रिक्ट, तो यह सब डिटेल्स आ गई है जो कि जो मेरा अकाउंट है वो इसी का है और वो सारी डिटेल्स आ गई है। यह सब चेक करने के बाद अब आप बैंक अकाउंट नंबर डालो और बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद उसको कन्फर्म करो और कन्फर्म करने के बाद फिर से आप एक बार स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन और अप करके अपनी सारी डिटेल्स को एक बार फिर से कन्फर्म कर लें कि हमने जो डिटेल्स डाली है वह सब कुछ सही है या नहीं। यह सब डिटेल कन्फर्म करने के बाद आप नीचे देखेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जो कि हमने सभी सिलेक्ट करने होते हैं। तो एक एक करके हम ये सारी डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यह हमारा स्टेप नंबर 5 है। इस स्टेप में हमने अपनी वेब कैम वेरिफिकेशन करवानी होती है, जिसके लिए हमारे पास एक कोड आएगा और उस कोड को हमने एक पेपर पर लिख के और हमारे सामने ऐसे रख के उस फोटो को कैप्चर करना पड़ेगा और कैप्चर करने के बाद उसको कन्फर्म करना पड़ेगा। जब हम उसको कन्फर्म कर लेंगे तो कन्फर्म करने के बाद हमारा जो 5 नंबर स्टेप है वह कंप्लीट हो जाएगा और स्टेप नंबर 6 निकल कर बाहर आएगा। और इस स्टेप में हमने हमारी कुछ डिटेल्स है वह अपलोड करनी पड़ती है, जैसे कि हमारे बैंक की जो स्टेटमेंट है वो डिटेल हम इसमें फिल कर सकते हैं, या फिर जो हमारा जो कैंसल्ड चेक होता है या हम उसकी एक फ़ोटो को अपलोड यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही हमने अपने एक इनकम प्रूफ होता है वह भी हम इसमें अपलोड कर सकते हैं। आप ये है ऑप्शनल होता है, आप इसको चाहो तो अगर ना भी अपलोड कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। उसके नीचे हमारे पास एक सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, वह भी हमने अपलोड करना पड़ता है। इसके लिए आप एक प्लेन पेपर पे अपने सिग्नेचर करके रख लीजिए और सिग्नेचर करने के बाद आप उसकी एक फ़ोटोग्राफ लीजिए और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद इस सिग्नेचर को अपलोड कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं आपके सामने यह कर कर दिखा रहा हूँ कि कैसे एक फ़ोटो लेने के बाद और हम इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी ये एक सिग्नेचर करके रखा हुआ था पेपर पे और उसकी हमने फ़ोटो क्लिक कर ली है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हमने इसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा ये जो पेपर है वह ज़्यादा बड़ा ना आए
ओनली सिर्फ सिग्नेचर है वह आए। यह हमने सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रीव्यू में दिखा रहा है कि आपका जो सिग्नेचर है वो किस इस प्रकार दिखेगा, और वह हमने अपलोड कर देना है सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया गया है कॉपी ऑफ पैन कार्ड, तो हमने उसके बाद अपने पैन कार्ड की जो फ़ोटो है वह भी सेम इसी तरीके से यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके लिए हमने पैन कार्ड की एक फ़ोटो लेनी है। पैन कार्ड की फ़ोटो लेने के बाद सेम उसी प्रकार उसको सिलेक्ट करना है ताकि ज़्यादा बड़ा एरिया ना आए, वो सिर्फ पैन कार्ड ही इस फ़ोटो में शो हो। तो उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू में अगर सही है तो हमने उसको कंटिन्यू कर देना है। जब हम इसको कंटिन्यू कर देंगे तो यह भी हमारा फिल हो जाएगा। और जो हमने तीनों डॉक्यूमेंट्स थे, एक पैन कार्ड, एक सिग्नेचर और एक बैंक की स्टेटमेंट, ये तीनों सबमिट करने के बाद हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जब हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 7 खुल के आएगा। जब इस स्टेप नंबर 7 पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगेन फिर से एक पेज ओपन होगा जिसमें हमने ई साइन अप करना होता है। इसके लिए हमने फिर से आधार कार्ड का जो नंबर है वह इस बॉक्स में डालना पड़ेगा, और डालने के बाद हमारे पास फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जब हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को हमने यहाँ पर फिल करना है। जब हम उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे, ओटीपी फिल करने के बाद हमारे पास नीचे जो ऑप्शन दिया गया है वेरीफाई ओटीपी, तो उसके बाद हमने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक पेज ओपन होगा। उस पेज पर हमारी जो हमने जितनी भी डिटेल्स डाली है हमारे अकाउंट से रिलेटेड, या पैन कार्ड या इनकम प्रूफ, जो भी हमने डिटेल इसमें डाली है वो हमारे सामने एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। और उस लिस्ट को हम एक बार चेक कर सकते हैं कि यह सब कुछ सही है या नहीं, या हमने कुछ इसमें चेंज करने वाला है या नहीं करने वाला है। यह सब चेक करने के बाद हमने फिर से साइन नाउ पर क्लिक करना है। जब हम साइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो अगेन हमने फिर से आधार कार्ड का नंबर डालना है, और आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। यह हमारा लास्ट स्टेप है। इसके बाद हमारा जो अकाउंट है वह ओपन हो जाएगा। तो एक बार फिर से हमने आधार कार्ड का नंबर है वह यहाँ पर फिल कर दिया है। फिल करने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद फिर से हमारे पास एक ओटीपी आएगा, और उस ओटीपी को हमने यहाँ पर फिल कर लेना है। फिल करने के बाद फिर से हमने वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जब हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो हमारा साइंड इन का प्रोसेस है वह सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो पेज ओपन होगा उसमें हमने फिनिश बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वह ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर हमारी ईमेल आईडी पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, जिसकी मदद से हम काइट ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। और काइट ऐप में लॉगिन करने के बाद हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ स्टेप्स थे जिनकी मदद से हम ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू।